गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का लक्ष्य समाज में योगदान देने के लिए कैडेट्स के चरित्र का निर्माण करना है। हरियाणा के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्चतर शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के लिए भर्ती किए गए 182 चिकित्सकों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में चल रहे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यह सम्मेलन मौजूदा समय में पुलिसिंग एवं सुरक्षा में भविष्योन्मुखी विषय पर विचार विमर्श के साथ शुरू हुआ। इसके साथ नए मुद्दों और चुनौतियों से निपटने के लिए क्षमता विकसित करने पर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन में अन्य विचाराधीन मुद्दों में साइबर अपराध, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद की चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद एवं जेलों में सुधार करना शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का लक्ष्य कैडेट्स के ऐसे चरित्र निर्माण में मदद करना है जो उन्हें अपने भविष्य को दिशा देने के साथ साथ समाज में भी योगदान करने के लिए प्रेरित करे। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी अधिकारियों और कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर साथ मिलकर काम करने की भावना का संचार करती है, जो भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। रक्षा मंत्री ने कैडेटों से शिविर के दौरान सीखे सबक अमल में लाने का आग्रह किया ताकि वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का बेहतर तरीके से निर्वाह कर सके। कार्यक्रम के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के कैडेट्स को रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। चंडीगढ़ प्रशासन के आयुष विभाग ने जनहित में प्रायोगिक आधार पर सेक्टर 24 स्थित आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र पर हर रविवार ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं। इसका समय सामान्य ओपीडी सेवाओं वाला ही रहेगा। इसके बारे में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आ गया है। पैरोल अवधि के दौरान वो उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहेगा। उसे सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया। इससे पहले गत वर्ष 15 अक्टूबर को डेरा प्रमुख को 40 दिन की पैरोल मिली थी। वो 25 अगस्त 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में जल्द ही कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को वित्तीय रूप से अपने संसाधन जुटाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले स्कूल शिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की तर्ज पर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी आयोग का मुख्य कार्य समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना होता है। इसलिए आयोग समाज हित में सरकार को जो भी अनुशंसा करेगा, सरकार उसे लागू करने का हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति आयोग गठित करने पर अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधि मंडल द्वारा आयोजित
अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया है। इसमें हरियाणा के सभी अनुसूचित जाति वर्गों से सदस्य बनाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकार व जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संत महापुरुष विचार प्रचार एवं प्रसार सम्मान योजना के तहत महापुरुषों की जयंतियां मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर BR अम्बेडकर, संत कबीर, गुरु नानक देव, बाबा बंदा सिंह बहादुर, गुरु तेग बहादुर, महर्षि कश्यप, शूरसेन आदि महापुरुषों की जयंतियां मनाकर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार द्वारा चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द ही 182 चिकित्सकों की सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सप्ताह के भीतर भर्ती हुए चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने पलवल में कहा कि हरियाणा प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि अस्पतालों में एक भी डॉक्टर का पद खाली नहीं रहेगा। डॉक्टरों की खाली पड़ी सभी सीटों को जल्द ही भर दिया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूजल संरक्षण के लिए प्राकृतिक स्रोतों का जीर्णोद्धार करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने 1100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। उप मुख्यमंत्री आज फरीदाबाद में आवास फाउंडेशन व रोटरी क्लब द्वारा शहर के 100 बोरवेल के जीर्णोद्धार संबंधी अभियान की शुरुआत करते हुए पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में ऐसे बहुत से बोरवेल हैं जो भूजल स्तर नीचे जाने की वजह से बंद हो गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि फरीदाबाद में यह परियोजना शुरू की जा रही है और शुरुआत में 100 बोरवेल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गन्ने के भाव को लेकर राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है और जल्द ही समिति की रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि फैसला निश्चित रूप से किसानों के हक में होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चीनी मिलों को बंद करना किसी भी मायने में सही नहीं है। इससे किसान व सरकार दोनों को नुकसान होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां गन्ना उत्पादक किसानों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान किया जा रहा है, जबकि कई पड़ोसी राज्यों में लंबे समय तक किसानों को उनकी राशि का भुगतान नहीं किया जाता। कृषि मंत्री रोहतक जिले के महम की श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने किसानों से वादा किया कि आगामी 1 वर्ष के भीतर ऐसे कार्य किए जाएंगे कि कृषि भूमि में जल भराव नहीं होगा। सिरसा पुलिस ने गाड़ी में अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब की 35 पेटियां बरामद की हैं। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान पन्नीवाला मोटा गांव के संदीप के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि शराब व गाड़ी को कब्जे में लेकर पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत थाना सदर सिरसा में अभियोग दर्ज किया गया है। हरियाणा पुलिस ने पंचकूला में सड़क सुरक्षा के तहत विशेष अभियान चलाया, जो 25 जनवरी तक जारी रहेगा। आज पंचकूला के पुलिस उप अधीक्षक ने सेक्टर 11-15 के चौक पर बिना हेलमेट वाले मोटरसाइकिल चालकों का चालान न काटकर उनको निःशुल्क हेलमेट वितरित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का लक्ष्य समाज में योगदान देने के लिए कैडेट्स के चरित्र का निर्माण करना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।